ओके, तो आज हम लोग ओके, तो आज हम लोग जो देख रहे हैं वो है एक कुरिन्ती की पत्री 1:26 के आगे। यस सर। ओके, हाँ, 1:26 से आप 31 तक पढ़ लीजिए। यस। सिस्टर पहला अध्याय 26 से 31 तक पढ़ने का है। ठीक है, मैं ही पढ़ता हूँ। 26 से ना। हाँ 26 से। हे भाइयों, अपने बुलाए जातियों को सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। आमेन। अभी यहाँ पे क्या परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि परमेश्वर के अंदर सिर्फ परमेश्वर की महिमा होती है। हम लोग क्या सोचते हैं कि धरती बनाया, धरती है, धरती अलग है, धरती, आसमान, पहाड़, समुंदर, सब कुछ परमेश्वर ने किसके लिए बनाया? आप लोग बोलेंगे हमारे लिए बनाया। हमारे लिए नहीं बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया। प्रभु ने सब कुछ अपनी महिमा के लिए बनाया है। इसके लिए कितने लोग क्या है कि सोचते हैं कि हम लोग के पास है, इसके लिए हम लोग हैं। ठीक है, कोई लोग सोचता है कि मेरे पास अकल है, तो इसके लिए मैं जो है लोगों के बीच में अकल वाला हूँ और सब लोग मुझे देखे। कोई खूबसूरत है तो वो बोलता है मुझे देखो, मैं खूबसूरत हूँ, या बहुत पैसे वाला हूँ। तो परमेश्वर क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर सब कुछ है। जो भी मिला है हम लोग को यहाँ से ही मिला है, धरती से। जो भी मिला है वो भी धरती ने नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया है। मदर अर्थ करके बोलते हैं आजकल। मदर अर्थ का है, फादर गॉड है हमारा, बराबर। कोई भूमाता ने कुछ नहीं दिया हम लोग को पिता परमेश्वर ने दिया है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो भी ज्ञानवान है, जो भी सामर्थ्य है, जो भी कुलीन है, ठीक है, वो लोग को शर्मसार करने के लिए, क्योंकि ये सब चीजें परमेश्वर के सामने मायने नहीं रखती है। आपका ज्ञान हो जाए, आपका सामर्थ्य हो जाए, या आप बड़े नोबल परिवार से, कुलीन परिवार से पैदा हो गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया है। ये हम लोग का प्रॉब्लम है कि हम खुद को ज्ञानवान समझते हैं। हम लोग का प्रॉब्लम है, हम लोग खुद को सामर्थ्य समझते हैं, और हम लोग सोचते हैं कुलीन परिवार से आए, हम लोग बहुत बड़े नोबल। अरे तुम मेरा जाति जानता है क्या, मैं कहाँ से आया? परमेश्वर के सामने ये सब नहीं चलता है। इसके लिए परमेश्वर जो है इन सब लोगों को, जो भी खुद को ऐसा समझते हैं, उन लोग के सामने परमेश्वर एग्जाम्पल खड़ा करता है कि किस किस को चुना है प्रभु ने। प्रभु किसको चुनता है? आज तक परमेश्वर ने जो कमजोर लोग है, ठीक है, इवन सैमसन भी कमजोर था अपनी ताकत में, लेकिन सैमसन के ऊपर परमेश्वर की ताकत आती थी, तभी वो मजबूत होता था, तभी वो बलवान रहता था। तो परमेश्वर क्या करता है, कमजोर लोगों को चुनता है, ठीक है। जो ज्ञानवान नहीं है, बुद्धू लोग है, लोग बुद्धू समझते हैं उसको,
उससे अपने पवित्र आत्मा से भरता है और फिर वो बड़े बड़े ज्ञानियों को मात दे सकता है। आप देखो पतरस या इवन पौलुस भी था, पौलुस बुद्धिमान था, लेकिन पौलुस जो है हाई प्रीस्ट के सामने जब बातचीत करता है तो पवित्र आत्मा से भर के करता है। पतरस जो है, देखो परमेश्वर का चुनाव कैसा है। पतरस बहुत ही मछुआरा था, पौलुस मछुआरा नहीं था, बराबर। पतरस मछुआरा था, तो प्रभु ने बोला कि तू जाके यहूदी लोगों का बीच में प्रचार कर। पौलुस को बोला तू जाके अन्य जातियों के बीच में प्रचार कर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पतरस जो था उसको ज्ञान था ही नहीं, वो अज्ञानी मनुष्य था। उसको परमेश्वर ने ज्ञान से भरा और वो जाके ज्ञानी लोगों का बीच में प्रचार करने लगा। और पौलुस जो था वो ज्ञानवान था, बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसको मूर्खों के बीच में, यानी जिसको परमेश्वर के बारे में कुछ पता नहीं है, उनके बीच में जाके बोलने के लिए बोला। अभी तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हमने नेचुरल एबिलिटी जो है, हमारी कुदरती ताकत जो है, उसके ऊपर हम लोग को निर्भर निर्भर नहीं होना है। हमें परमेश्वर की ताकत के ऊपर निर्भर होना है। इसके लिए परमेश्वर वीक लोगों को, कमजोर लोगों को चुनता है। परमेश्वर अज्ञानी लोगों को चुनता है, ठीक है। परमेश्वर जो नीची जाति बोलते हैं लोग, उनको चुनता है। क्यों चुनता है? क्योंकि परमेश्वर के लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुन के, जो लोग अपने ज्ञान को, अपने जाति को, अपनी कुलीनता को, या अपने सामर्थ को, या अपने पैसे को ज्यादा समझते हैं, उनके सामने परमेश्वर एग्जाम्पल खड़ा करता है कि मैं ये सब चीजें नहीं मानता हूँ, मैं चाहूं जिसको खड़ा कर दूं। तो परमेश्वर जो है इसके लिए गिरी हुई चीजों को खड़ा करता है, ताकि जो चीजें खुद को बोलती है कि हम कुछ हैं, उनको शर्म हो, तो सामने शर्म लगे उनको, परमेश्वर के सामने उनको लज्जित करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये चीजें जो है मनुष्य बहुत ही ज्यादा इसको महत्व देता है। इसके लिए परमेश्वर उल्टा है, परमेश्वर का राज्य उल्टा है। परमेश्वर के राज्य में जो सबसे नम्र है वह लीडर है। परमेश्वर के राज्य में जो कमजोर है वह सामर्थ के काम करता है। परमेश्वर के राज्य में जो नीची जाति का है, या जिसको नीची जाति का समझते हैं, उसको परमेश्वर लीडरशिप में लेके आता है। आप देखो, चेक करो, परमेश्वर के राज्य में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी नेचुरल एबिलिटी, हमारे कुदरती ताकत के ऊपर हम लोग विश्वास नहीं करें, या हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करें, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। देखो, एक कमजोर आदमी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, ठीक है। एक जो सोचेगा मेरा जाति ऊंचा नहीं है, वो परमेश्वर पे विश्वास करेगा। जो निर्बल है, जो धनवान नहीं है, जो गरीब, देखो एक सिंपल चीज है, समझो आज आपको बहुत पैसा है, आप कहीं भी जाके मिनिस्ट्री कर सकते हैं, फ्लाइट में घूम सकते हैं, आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे क्या? आप बोलेंगे क्या परमेश्वर पे विश्वास, मेरे पास पैसा है ना, इधर जाना है, सिंगापुर में जाना है, किधर जाना है, तमिलनाडु में जाना है, किधर जाना है, पंजाब में जाना है, चलो फिक्स करो, फ्लाइट में जाते हैं, बराबर। तो परमेश्वर पे विश्वास कैसे करेगा आदमी? परमेश्वर पे डिपेंड कैसा होगा? तो इसके लिए परमेश्वर जो है वीक चीजों को, वीक लोगों को इस्तेमाल करते हैं। और परमेश्वर जो है कुलीन नहीं, जो लोगों के सामने जो नीच माने जाते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ताकि जो लोग खुद को कुछ समझते हैं उनको परमेश्वर लज्जित कर सके, ठीक है। क्योंकि ये सब लोग घमंड में है, सब लोग घमंड में है। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम घमंड करना भी चाहते हो, ठीक है, तो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के अंदर घमंड करो। ग्लोरी इन द लॉर्ड, कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, वो घमंड करो कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, ठीक है। तो यीशु मसीह जो है, देखो हर एक चीज मसीह जीवन में, हर एक चीज हम लोग को
जो भी मिलती है वो यीशु के नाम से मिलती है। यीशु का नाम हटा दिया तो कुछ है ही नहीं, परमेश्वर का राज्य ही नहीं। क्योंकि यीशु है तो परमेश्वर का राज्य है, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है। तो यीशु मसीह के द्वारा ही हम लोग को क्या क्या मिलता है? यीशु मसीह के द्वारा हम लोग को परमेश्वर से ज्ञान मिलता है, परमेश्वर से धर्म लिखा है इधर, लेकिन परमेश्वर से हमें धार्मिकता मिलती है। धर्म और धार्मिकता में फर्क है, ठीक है। धार्मिकता का मतलब अच्छाई, परमेश्वर की अच्छाई, यीशु मसीह की अच्छाई हमारी अच्छाई है। परमेश्वर का ज्ञान हम लोग को दिया गया है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। यीशु की पवित्रता हमारी पवित्रता बनती है। यीशु के अंदर जो छुटकारा है वो हमारा छुटकारा बनता है। तो ये सब चीजें जो है वो यीशु मसीह में, यीशु मसीह के नाम में हम लोग को परमेश्वर के द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो कभी भी देखो कितना बार ना, इवन कितना पास्टर लोग भी घमंड करते हैं। मैंने ऐसा भी बेचारा, कोई जूनियर पास्टर्स इधर काम करते हैं सबसे बड़ा कलीसियाओं में, तो सीनियर पास्टर को धमकी देते कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो, और तू जानता नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। आई थिंक आई शुड नॉट गॉसिप। तो क्या है, परमेश्वर बोलता है किसी भी चीज का घमंड मत कर, ठीक है। एक जगह पौलुस लिखता है, ऐसी क्या चीज है जो तुझे में दी नहीं गई? अगर कोई भी चीज आपको दी गई है तो फिर उसका घमंड क्यों करते? जो चीज दी गई है उसको आपने नहीं बनाया, वो सब आपको यहाँ पे ही मिला है। जो मिली हुई चीज है उससे घमंड क्यों करना है? हम लोग कुछ लेके नहीं आए, हम लोग कुछ लेके नहीं जाएंगे, बराबर। यहाँ पे थोड़े समय के लिए हम लोग जी रहे हैं इस धरती पे, लेकिन हम घमंड करते हैं जो जो चीजें हम लोग को मिली है। कोई बंगले का घमंड करता है, कोई डिग्री का घमंड करता है, कोई सुंदरता का घमंड करता है, कोई गाड़ियों का घमंड करता है। ये घमंड क्यों करना है? ये सब यहाँ पे ही मिला ना आपको, प्रभु ने दिया है, बराबर। आगे जाएंगे, चैप्टर 2। ओके, मैं ही पढ़ता हूँ, 2:1 पढ़ते हैं आप, पढ़ो। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जान। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तो इसको ध्यान में रखना, आगे भी नहीं बस, देखिए, इसको ध्यान में रखना क्या है, जब भी हम लोग कहीं पे भी सेवा करने जाते हैं, अभी सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि आप कलीसियाओं में ही सेवा करते हैं। मतलब कलीसिया हर जगह है, सिर्फ एक जगह मिलना वही कलीसिया नहीं है। इवन किधर भी 2-3 लोग अगर मिलते हैं यीशु के नाम से, उधर कलीसिया आ गई है। कलीसिया का मतलब जो भी मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं लोग। तो यहाँ पे पौलुस क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे पास जब आता हूँ, यीशु मसीह के इसमें ना, जैसा प्रचारक है कोई, समझो, तो प्रचारक बहुत अच्छा अच्छा बातें, बहुत इंटेलिजेंट बातें आपको, मोटिवेशनल स्पीच, और मोटिवेशनल स्पीच मतलब आपको थोड़ा चढ़ाने का, फ्लैटर करने का, या ज्ञान की बातें करता है, तो उससे कुछ आपको फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो परमेश्वर का काम होता है वो आत्मा के द्वारा होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा। बहुत ही सिंपल चीजें जो है आपके दिल को छूती है, क्योंकि वो प्रकाशन के द्वारा आती है। इसके लिए यहाँ पे क्या बोलता है पौलुस कि मैं जब तुम्हारे पास आता आया तो वेद बड़ी बात है, जैसे कि मुझे बहुत मालूम है, बहुत ज्ञानी हूं मैं, वो ज्ञान तुम्हारे सामने खोलना चाहता हूँ। नहीं, वैसा नहीं आया। इवन शब्दों का भी उसने, देखो आज कितने लोग जो है बहुत अच्छा अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं लोगों को फुसलाने के लिए, लेकिन जो परमेश्वर के दास है
वो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आते हैं। मतलब आपको पुचकारेंगे, आपको चढ़ाएंगे, ऐसा जो भी लोग चढ़ाने वाले सामने आए ना, पुचकारने वाले, तो समझ जाने का ये प्रभु का दास नहीं। क्योंकि प्रभु के दास जो है लोगों को खुश करने के लिए बातें नहीं करते। प्रभु के दास जो है एकदम, देखो कितना बार परमेश्वर ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है वचन में कि आपको लगेगा जैसे परमेश्वर गाली दे रहा है। परमेश्वर गाली नहीं दे रहा है। परमेश्वर हमारी अवस्था के अनुसार हमें ताड़ना देता है। ठीक है। तो सिर्फ कोई आदमी बहुत मीठा बात कर रहा है इसका मतलब है वो परमेश्वर का दास है, ऐसा नहीं। परमेश्वर के दास जो है एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं। यीशु मसीह ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है कि नहीं? ये घुमा फिरा के बात करता था। हाँ, घुमा फिरा के करता था क्या? अभी हमारे भैया पतरस आए हैं, हमारे अच्छे शिष्य, परमेश्वर के खास दास। लेकिन आज के कितने बार हम लोग कलीसियाओं में ऐसा सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये यीशु की कलीसिया है कि वो आदमी की कलीसिया है। हाँ, मैं एक जगह जा रहा था तो मेथोडिस्ट चर्च था। बार बार जॉन वेस्ली ने ऐसा किया, जॉन वेस्ली ने वैसा किया। तो थोड़ी देर में बोला जीसस वेस्ली ने ऐसा किया। तो क्या है ना, फ्लैटर करना, दूसरों को चढ़ाना, दूसरों से फायदा उठाना, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके बातचीत करना, ये सब परमेश्वर का काम नहीं है। परमेश्वर के लोगों का काम नहीं। इसके लिए यहाँ पे पौलुस बोलता है कि मैंने चुन के शब्द, उत्तम शब्दों का इस्तेमाल करके आपके सामने नहीं आया। और उसने ये ठान लिया, देखो, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था। हर एक परमेश्वर के दास को ये ठान लेना है कि सब लोगों के बीच में यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने चढ़ाए हुए मसीह को छोड़कर और किसी बात को नहीं जानो। यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के सिवा, क्रूसिफिक्शन मतलब यीशु का सुसमाचार जो हम लोग बोलते हैं ना, सुसमाचार मतलब क्रूस का समाचार है। यीशु का क्रूस के द्वारा वही सुसमाचार है जो हम लोग को आजादी देता है, जो हमें छुटकारा देता है, जो हमें उद्धार देता है। इसके सिवाय और कुछ अपन बातचीत करते हैं तो वो यीशु को धोखा देना हो गया। क्योंकि आज जो है पूरी दुनिया को सिर्फ क्रूस की जरूरत है। मैं आपको बोलता हूँ, लोग सोचते हैं कि प्रॉस्पेरिटी की जरूरत है। लोग बोलते हैं अरे मेरा शादी, इसका नहीं शादी नहीं हुआ, अरे इसको घर नहीं है, इसको बच्चे नहीं है, इसको ये नहीं है, वो नहीं, बीमारी नहीं, बीमारी है, ठीक होना चाहिए। ये सब को छोड़ दो, तो सिर्फ क्रूस का जरूरत है। हर एक आदमी को यीशु मसीह के क्रूस की जरूरत है। क्योंकि क्रूस के द्वारा ही हम नरक से स्वर्ग आते हैं। क्रूस ही वो ब्रिज है जो हमें पाप से बाहर निकाल कर प्रभु के पास लेके आती है। तो इसके लिए वो बोलता है कि मैंने ठान लिया है, मैं और कुछ प्रचार नहीं करूंगा। मैं प्रचार करूंगा तो यीशु के क्रूस का प्रचार करूंगा। क्योंकि पौलुस जो है अपने सुनने वालों को और परमेश्वर को धोखा नहीं देना चाहता है। आज लोग जो है परमेश्वर को धोखा देना चाहते हैं। वो लोग का दिमाग और उनका दिल जो है इस दुनिया में लगा हुआ है। वो सोचते हैं कि किस तरह से लोग मुझे जाने, किस तरह से मैं अमीर बनूं, किस तरह से ज्यादा लोगों में जाना जाऊं, फेमस हो जाऊं। बराबर, अलग अलग चीजों के लिए लोग परमेश्वर के राज्य में आते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में अगर परमेश्वर का राज्य ही नहीं है तो कुछ फायदा नहीं। परमेश्वर राज्य करना चाहिए, प्रभु सच में हमारा प्रभु होना चाहिए, प्रभु का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। तो मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। इसका मतलब क्या है कि वह अभी एक अपोस्टल है। अपोस्टल मतलब लीडर है। वो लीडर क्या, सब लोग के सामने लीडरशिप नहीं कर रहा है, लेकिन एक कमजोर आदमी की तरह, एक आदमी जिसको जवाब देना है। आपने किसी दास, दास मतलब नौकरों को देखा रहेगा या गुलामों को देखा रहेगा, वो लोग अपने मालिक से बहुत डरे हुए रहते थे। तो वैसा ही जो पौलुस है वो लोगों के सामने आ रहा है, वो परमेश्वर का दास है। वो किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता है। ठीक है, ये मैं अपोस्तल हूँ, चलो मेरे लिए चिकन बिरयानी बनाओ, या मेरे लिए ये करो वो करो, मेरे लिए एक अच्छा 5 स्टार में एक कमरा बुक करो,
ठंडा गर्म पानी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं मांगता। वो सिंपल रहता है, लोगों के सामने सिंपली एक सरलता और साधारण रीति से सेवा करता है। कोई डिमांड्स नहीं है उसका। ठीक है। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरा प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। क्योंकि आत्मा और सामर्थ्य मतलब कि पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का पावर, ये हमारी मिनिस्ट्री में होना चाहिए। नहीं तो मालूम पड़ जाता है आदमी, ये भर करने वाला आदमी है, सिर्फ कुछ पावर नहीं है। कुछ पावर नहीं है। पावर होना चाहिए प्रभु का। मिनिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं ना, उसमें देखो, इसका मतलब दुष्ट आत्माओं को निकालना पावर नहीं है सिर्फ। पावर एक आपकी चरित्र का एक पावर रहता है। ठीक है। अभी दो जन है, एक आदमी है जो हमेशा सच बोलता है, लोगों को प्रेम करता है, यीशु मसीह के जीवन को खुद के जीवन में दर्शाता है। और दूसरा आदमी है, दुष्ट आत्मा निकालता है, चंगाई करता है, ये करता है, अच्छा प्रीचिंग करता है, लेकिन नजदीक जाएंगे तो एकदम खराब आदमी है। द सेंस चीटिंग भी करता है, झूठ भी बोलता है, व्यभिचार भी करता है। दोनों में से कौन प्रभु को महिमा दे रहा है, और कोई कौन सामर्थ में चल रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर के सामर्थ में पहला आदमी चल रहा है। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ पहला हम लोग को सुधारना चाहिए, चेंज करना चाहिए। ये तो आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन है, प्रकट होता है जो भी पावर है परमेश्वर का, वो परमेश्वर प्रकट करता है। लेकिन अगर वो पावर ने हम लोग को ही सीधा नहीं किया, चेंज नहीं किया, तो वो पावर किस काम का है ना? हमारा पहला, हमारा जीवन सीधा होना चाहिए, हमारा जीवन चेंज होना चाहिए, उसमें पवित्रता आना चाहिए, परमेश्वर का चरित्र दिखना चाहिए। ठीक है। इसके लिए यहाँ पे बोलता है कि मैंने लुभाने वाली बातें, या मेरे वचन में प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण क्या है? अभी आत्मा का फल रहता है, बराबर। दान तो बहुत रहते हैं, आत्मा के दान तो बहुत है, लेकिन फल तो एक ही है। बोलेंगे अरे क्या बात करते हैं, नौ है ना वो तो, प्रेम खुशी शांति, अरे एक ही फल है, लिखा है उधर, आत्मा का फल। आत्मा का फल आपके जीवन में लगा है, तो वो आपके आपके अंदर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। ठीक है। आत्मा और सामर्थ का प्रूफ है आपके अंदर, अगर आप पवित्र आत्मा का चरित्र को अपने जीवन में दर्शाते हैं तो। ठीक है। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर रहे। हम लोग कितने लोग ही प्रचार करते हैं, बराबर। कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पीछे आओ, जैसा मैं यीशु के पीछे चलता हूँ? पौलुस कितना बार बोलता है। पौलुस का कॉन्फिडेंस क्या है? बोलता है मुझे फॉलो करो जैसे मैं प्रभु को फॉलो करता हूँ। तुम सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस कैसा आता है एक आदमी के अंदर? क्योंकि वो सच में प्रभु के अंदर चल रहा था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी था। ठीक है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के सब दास ऐसे होने चाहिए। ठीक है। हाँ, छठा देखिए। फिर सिद्ध फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिसे इस संसार के हकीमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। बस परंतु जैसा लिखा है, बस बस, 6 से लेके 8 देखेंगे पहला लोग। 1 कुरिन्थी दूसरा अध्याय 6 से लेके 8 देखें। तो वो बोल रहा है कि देखो, एक ज्ञान दुनिया का ज्ञान रहता है, दुनिया का ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं। पॉलिटिशियंस को सुन सकते हैं, साइंटिस्ट को सुन सकते हैं,
सेल्स के लोगों को सुन सकते हैं, मार्केटिंग के लोगों को सुन, जो दुनिया का ज्ञान है। ठीक है, साइंटिस्ट भी अभी तक पूरा वो लोग को समझ में नहीं आया है, वो जितना समझ पा रहे हैं उतना ज्ञान देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बता रहा है वो, कि सिद्ध लोग मतलब जो लोग परमेश्वर में चले हैं, जिन्होंने परमेश्वर को चखा है, जो परमेश्वर की बातें समझ सकते हैं, उनके सामने ये ज्ञान की बातें, जो आत्मिक ज्ञान की बातें हैं, वह करता था। कौन? पौलुस। ठीक है, लेकिन वो संसार के ज्ञान की बातें नहीं है। इस संसार की ज्ञान की बहुत सी बातें हैं, आप देखेंगे तो यूट्यूब पे संसार के ज्ञान की बातें हर रोज चेंज होती है। आज आपको बोलेंगे कि 1 एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, मतलब एक सेब खाओ तो तुम डॉक्टर से दूर रहोगे। फिर दूसरा जगह एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर ही बोलता है कि सेब मत खाओ, सेब खाएगा तो बीमार हो जाएगा। अभी ये ज्ञान जो है, दुनिया का ज्ञान है, वो रोज बदली होता है। ठीक है, ये सिद्ध ज्ञान नहीं है। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान जो रहता है वो सिद्ध रहता है, कंप्लीट रहता है, उसमें कुछ एडिशन नहीं होती है। ठीक है, उसमें कुछ नया नया चीजें आएगी, पुराना ज्ञान बदली हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कितने लोगों को मैंने देखा है प्रचार करते हुए भी, वो बोलते हैं कि पहला ना बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ता था, परमेश्वर का ज्ञान बहुत जैसा अभी पुराने नियम में भी लिखा है, लेकिन अभी नया नया जो परमेश्वर का ये है ना, वो थोड़े में प्रभु सब बता देता है। अरे भाई, सेम प्रभु है, पहले भी सेम वही प्रभु था, आज भी वही प्रभु है। ठीक है, और परमेश्वर का ज्ञान जो है हमेशा परिपक्व है, परमेश्वर का ज्ञान सिद्ध ही रहता है, उसको आगे पीछे कर नहीं सकते हैं। और दूसरा, देखो परमेश्वर जब ज्ञान देता है तो एक छोटी सी चिंगारी भर हमारे अंदर वो डालता है। जैसा अभी ज्ञान का वचन है, बुद्धि का वचन है, ये जो भी चीजें है, वो थोड़ा प्रमाण में हम लोग को देता है। अभी फॉर एग्जाम्पल एक डैम से, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक डैम जो रहती है, डैम मतलब वो पानी का डैम रहता है, उससे वो लोग बिजली बनाते हैं। अगर वो बिजली जितनी बनती है, सिर्फ उसको आप टच करेंगे तो खलास हो जाएगा, पूरा का पूरा गांव खलास हो जाएगा, इतनी बिजली रहती है। तो ये तो बनाई हुई चीज है बिजली। परमेश्वर अथाह है, असीम है। अगर उसका पूरा ज्ञान हम लोग को आया तो हम लोग बिल्कुल, मतलब वो जो है अकल्पनीय बातें है, कल्पना के परे है। तो परमेश्वर थोड़ा ज्ञान हम लोग को देता है जो हम संभाल सके, और वो ज्ञान जो रहता है वो सिद्ध ज्ञान रहता है। ठीक है, लेकिन इस दुनिया का ज्ञान जो रहता है नाश होने वाला, बदलने वाला ज्ञान है। बराबर, बहुत सी चीजें लोग बोलते हैं जो नेक्स्ट ईयर में बदली हो जाती है, कभी कभी नेक्स्ट डे में बदली हो जाती है। ठीक है, क्योंकि दुनिया का ज्ञान जो है हमेशा बदलने वाला ज्ञान है। ठीक है, तो इसके लिए वो बोलता है कि जो हाकिमों का ज्ञान है, या जो भी हाकिम, अभी देखो हर एक चीज का एक हाकिम है। अभी क्रिकेट का हाकिम कौन है? तेंदुलकर है, या जो भी है। फिर पढ़ाई का हाकिम कौन है? बहुत से लोग हैं, जैसे शकुंतला देवी थी, ऐसे बहुत से ज्ञानी लोग हैं। बराबर, लेकिन उनका ज्ञान बदली होता रहता है, हर एक चीज बदली होती रहती है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान स्थिर रहता है, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। परमेश्वर का ज्ञान वह परमेश्वर के लोगों के ऊपर जाहिर करता है, और वो दुनिया का ज्ञान नहीं है। ठीक है, दुनिया के लोग जो है परमेश्वर के ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं। अभी परमेश्वर का ज्ञान वेरी सिंपल क्या है, कि परमेश्वर के बच्चे में हम सब थे क्रूस के ऊपर, और हम सब ने सजा पाई यीशु मसीह के शरीर में, इसके लिए आज हमारा उद्धार हुआ। वेरी सिंपल। लेकिन जो यहाँ के ज्ञान के हाकिमों का ज्ञान, जो दूसरे यहाँ के अन्य जाति के लोग बोलेंगे, अरे एक आदमी मर गया, दूसरा दूसरा आदमी मर गया, उससे तेरा कहाँ से पाप क्षमा हो गया, और तू कैसा उधर था। बराबर, लेकिन वो कीड़े मकोड़ों से आदमी बन गया, अमीबा से, बैक्टीरिया से, इस सब से आदमी आया, बंदर से आया, वो सब फटाफट मान लेते हैं। और फिर वो डार्विन, डार्विन ने ये लिखा था, डार्विन एक साइंटिस्ट था, जो बोलता था कि बंदर से इंसान आया है। लेकिन बाद में वो डार्विन ने एक्चुअली, अब टेक्स्ट बाइबल में लिखा है मेरे हिसाब से,
कि वही डार्विन ने बोला कि मेरा थ्योरी गलत है। तो ये जो दुनिया का ज्ञान है ना, उसका थ्योरी रोज बदली होता है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान स्थिर रहता है।